देखिए, मुख्यमंत्री की तारीफ करना, वो पति की बात करती हैं कि मेरे पति की हत्या हुआ, कुछ ही दिनों के बाद दूसरी शादी कर ली। तो संवैधानिक अधिकार देता शादी करना, इसमें कहाँ से गलत? रंगी लेकर के भेजते थे, वही उनको अपने गोद में बैठा लिए, तो दूसरे की बात क्या करेंगे भाई? जहाँ हैं उनको भी तो गरियाते थे, उन्हीं का कहाँ सम्मान किए? माननीय मुख्यमंत्री जी का तो कभी सम्मान किए नहीं। मंत्री पद की लालसा से गए बस। वहाँ सारे लोग नाराज हैं, कुछ लोग कह लेते हैं, कुछ लोग नहीं कह लेते हैं, कुछ लोग नहीं कह पाते हैं। कोई डर है क्या उनको? जो भी डर होगा, क्या डर है, कितना उनका सम्मान है वो खुद जानते हैं। वो तो उनके न रहने के बाद भी समाजवादी पार्टी लोकसभा जीती है, उनके न रहने के बाद। वो राजभर के गढ़ में अपने बेटे को जिता नहीं पाए, उसकी मलाल नहीं उनको। नाम में 2.5 लाख वोट कटे थे तो कह रहे हैं कांग्रेस ने, वहाँ ने विपक्ष वहाँ नहीं बोले, बिहार में क्यों बोल रहे हैं? इतना 65 लाख कट गया था। नहीं, जहाँ के लोग जागरूक होंगे वहाँ बोलेंगे। तेलंगाना वाले उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक हैं, बिहार के लोग जागरूक हैं, बोलेंगे। तेलंगाना के लोग जागरूक। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनुज स्वागत करता हूं चैनल पर। आज मैं हूं बैरिया विधानसभा के माननीय विधायक जयप्रकाश अंचल जी, जो कि 2012 से 2017 का कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद जो है 2022 से समाजवादी पार्टी से विधायक हैं बैरिया के। आइए इनसे बात करेंगे इनके विधानसभा से संबंधित और जो वर्तमान में राजनीति चल रही है। पीडीए एक 2024 से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक इतिहास बना दिया पीडीए का एक नारे ने, और उसी के विपरीत अब भारतीय जनता पार्टी पीडीआर यानी कि राष्ट्रवाद को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इधर समाजवादी पार्टी लगी हुई है कैसे 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने प्रदेश के। उधर भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही है कि तीसरी बार कार्यकाल हमको उत्तर प्रदेश से मिल जाए। आइए, और वोट चोरी से जैसे तमाम मुद्दों पर हम विधायक जी से बात करेंगे। रोजगार पर बात करेंगे, अपराधीकरण पर बात करेंगे, जीरो टॉलरेंस पर बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी के वादे पर बात करेंगे। आइए विधायक जी से बात करेंगे। विधायक जी स्वागत है। धन्यवाद जी। पार्टी से अभी अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, अभी हाल ही में पूजा पाल को निष्कासित कर दिया गया। माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं विधायक हम बनाए, समर्थन किसी और का करते हैं। ऐसा समाजवादी पार्टी के साथ ही क्यों हो रहा है? देखिए, कोई नई बात नहीं है, जाने वाले को कोई रोकता भी नहीं है। और जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होगा, पार्टी उसे क्यों रखेगी? अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो उसे पार्टी क्यों रखेगी भाई? अगर तुम्हारा पार्टी में विश्वास नहीं तो तुम जहाँ चाहता है तहाँ जा सकते हो। मैं क्यों उसकी सहानुभूति? मुख्यमंत्री की तारीफ करना गुनाह कैसे हो गया? देखिए, मुख्यमंत्री की तारीफ करना, वो पति की बात करती हैं कि मेरे पति की हत्या हुआ, कुछ ही दिनों के बाद दूसरी शादी कर ली। तो संवैधानिक अधिकार देता शादी करना, इसमें कहाँ से गलत? शादी करना, अरे तुम्हारे अंदर इतना त्याग होता तो फिर उसी पति के सहारे रह जाती कि चलो हम उसी की विधवा पत्नी बन करके हम अपना दिन काटेंगे। अरे 9वें दिन तो शादी हुई थी महाराज। त्याग वो कहा जाता जब उन्होंने दूसरा शादी कर ली, उस परिवार का परित्याग कर दी, तो उस पति का शुभचिंतक कहाँ रही? ये तो घड़ियालू आंसू बहाने की बात है। और समाजवादी पार्टी क्यों रखेगी या नहीं रखेगी भाई? उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में कार्य किया, पार्टी ने उसे निष्कासित किया, में बाहर की गई। बिल्कुल जी। कोई पार्टी कोई भी दल में हो, किसी भी दल में हो, अगर दल के प्रति उसकी निष्ठा खत्म हो जाएगी और पार्टी विरोधी गतिविधि में वो लिप्त होगा तो किसी भी पार्टी को अधिकार है उसे पार्टी से बाहर जाने का रास्ता। 2022 में आप ही के साथ लड़े थे सुहासपा के अध्यक्ष जी, मंत्री हैं इस समय पंचायती राज के, ओपी राजभर। बहुत आप लोगों के साथ गठबंधन बनाए थे। पहले तो अलग गठबंधन, तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश किए, 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश किए, फिर आप लोगों के साथ आते हैं, बड़ी उम्मीद लेके आते हैं, और जिनके साथ आज सत्ता में हैं उनको चल सन्यासी मंदिर में जैसे मठ में भेजने की बात करते थे। आज वही कहते हैं आप लोगों को कि मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है। क्या 2027 में पेड़ का गमछा वाले चाचा आप लोगों के साथ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? वो बात की बात है, चाहेंगे क्या? अरे जिनको रोज पानी पी पी करके गरियाते थे, उनको सरंगी लेकर के भेजते थे, वही उनको अपने गोद में बैठा लिए, तो दूसरे की बात क्या करेंगे भाई? जहाँ हैं उनको भी तो गरियाते थे, उन्हीं का कहाँ सम्मान किए? माननीय मुख्यमंत्री जी का तो कभी सम्मान किए नहीं। मंत्री पद की लालसा से गए बस। वही समझ लीजिए, वही हो सकता है। सत्ता का लाभ मिलता है।
अरे विधायक तो समाजवादी पार्टी ने उनको बना दिया था। और विधायक बनने के बाद वो किसी दूसरे के घर चले गए तो उसके लिए समाजवादी पार्टी क्या करे? धोखा हो गया। गठबंधन में थे, पार्टी के साथ हाथ मिलाए, पार्टी की जिम्मेदारी थी, उस सीट को जिताना, पार्टी ने जिताई। संजय निषाद आजकल बड़ा नाराज चल रहे हैं सरकार से, वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ जहाँ गए हैं वहाँ सारे लोग नाराज हैं। कुछ लोग कह लेते हैं, कुछ लोग नहीं कह लेते हैं, कुछ लोग नहीं कह पाते हैं। कोई डर है क्या उनको? जो भी डर होगा, क्या डर है, कितना उनका सम्मान है वो खुद जानते हैं। वो तो ये लोग है 17 जातियों को आरक्षण दिलाने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए गए। कितनी परियोजना माननीय मुख्यमंत्री जी उन लोगों के स्वजातीय लोगों के लिए दे दिए स्पेशल, वो लोग खुद जानते होंगे। लेकिन हम लोग तो नहीं जानते हैं कि उनके समाज को कितना उत्थान के लिए कौन सी योजना सरकार ने दे दी कि जिससे उनकी उपलब्धि पूरी हो गई। उनकी राजभर जी कहते हैं कि पूर्वांचल के तो बॉस हम ही हैं, जितना राजभर वोट है वो सब हमारे कब्जे में है, और 2027-22 के चुनाव में अब सपा को जो बढ़त मिली वो हमारी वजह से मिली, अब जीत के दिखाएंगे। उनके न रहने के बाद भी समाजवादी पार्टी लोकसभा जीती है। 37 सीटें आई। उनके न रहने के बाद वो राजभर के गढ़ में अपने बेटे को जिता नहीं पाए, उसकी मलाल नहीं उनको खुशी इस बात की कि आप लोगों को जो है इतनी सीटें दिला नहीं। उनको इस बात का मलाल होना चाहिए कि राजभर के गढ़ में हम अपने 2 बेटों को नहीं जिता पाए, एक को विधानसभा नहीं जिता पाए, एक को लोकसभा नहीं जिता पाए। तो उनको तो अपनी रणनीति पर पुनः विचार करना चाहिए। अगर इस बात का गरूर होगा तो उन गरूर का परित्याग करना चाहिए। भाई जनता किसको जिताएगी नहीं जिताएगी वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सब मिला करके अगर ये कह देना कि पूर्वांचल के हम मालिक हैं तो इस बात पे हम लोग विश्वास नहीं रखते। बगले में बनारस है, मोदी जी का क्षेत्र, आप लोग वोट चोर गद्दी छोड़ जैसा नारा देने लगे। क्या प्रधानमंत्री जी वोट चोरी करके जीते हैं? क्या बीजेपी सत्ता में वोट चोरी करके आई है? रविदास मेहरोत्रा जी आप ही के लखनऊ के मध्य विधायक, मैंने इंटरव्यू किया, वो कहते हैं राजनाथ सिंह जो है वोट चोरी करके जीते हैं। यानी कि बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं सब वोट चोरी करके। कौन वोट चोरी करके जीता नहीं जीता वो चीज़ दूसरी है। अगर इस तरह का आरोप जनता के जवान से निकलेगी तो पार्टी उसको कहेगी। ये जनता की आवाज़ है कि पार्टी की? ये सरकार के सह पे 64-65 लाख वोट बिहार से निष्कासित करने का, ख़त्म करने का आदेश निर्वाचन आयोग दे रहा है बिना किसी को सूचना दिए हुए। ये कहाँ का न्याय है? क्या यही स्वतंत्र इकाई है क्या? तो तेलंगाना में 2.5 लाख वोट कटे थे तो कह रहे हैं कांग्रेस ने, वहाँ ने विपक्ष वहाँ नहीं बोले, बिहार में क्यों बोल रहे हैं? इतना 65 लाख कट गया। नहीं, जहाँ के लोग जागरूक होंगे वहाँ बोलेंगे। तो तेलंगाना वाले उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक हैं, बिहार के लोग जागरूक हैं, बोलेंगे। तेलंगाना के लोग जागरूक हैं नहीं हैं, वहाँ के क्षेत्रीय दल हैं चाहे राष्ट्रीय दल हैं, उसको सामने आना चाहिए। लेकिन मनमाने अगर मतदाताओं का अधिकार छीना जाता है तो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मत जो देने का अधिकार दिया है, अगर उसके साथ खिलवाड़ होगा तो समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेगी। आखिरी सवाल विधायक जी, मुख्यमंत्री जी को कैसे देखते हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब जाने वाले हैं? उत्तर प्रदेश में 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। अब उससे आप खुद समझ लीजिए कि कौन जाने वाला है या कौन आने वाला है। अगर प्रदेश में विकास हुआ होता, नौजवानों को रोजगार मिला होता, किसानों के पैदावार की एमएसपी मिली होती, उचित दाम मिला होता, समय से बिजली पानी का इंतजाम होता, तो ये सरकार को जाने की बात नहीं होती। लेकिन ये सरकार हर योजना में विफल है, इसलिए ये सरकार जाने वाली है। और माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 27 में सरकार आने वाली। क्षेत्र में खाद वाद दिला पा रहे हैं कि नहीं? खाद के लिए लाठियां चल रही है, आप मीडिया में भी देखे होंगे। खाद की इतनी किल्लत है कि किसान विवश होकर के महंगे दामों पर ब्लैक खाद खरीदने के लिए विवश है।
बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आप हमारे साथ जुड़े। दर्शकों, बैरिया विधानसभा यानी कि बलिया डिस्ट्रिक्ट में आता है माननीय विधायक जी 2012 से 2017 तक, उसके बाद 2022 से अभी तक विधायक है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बेबाकी की तरीके से सारे सवालों का जवाब दिया। आप क्या सोचते हैं विधायक जी के विचारों से, चैनल पर आके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।